Assalamualaikum everyone. Hope so all of you are fine and doing well and great. First of all, congratulations to all of you कि आपने अपनी लाइफ को सिक्योर करने के लिए एक डिसीजन लिया, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए आपने डिसीजन लिया। तो आज आप जहाँ पर हैं, यहाँ पर हैं अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। डेफिनेटली आप लोगों के गोल्स आपको क्लियर हैं कि आपने अपनी लाइफ में करना क्या है। बिकॉज अगर किसी इंसान को अपने गोल्स क्लियर नहीं है तो वो अपनी लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। सो दैट्स वाई अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे फॉर्म फिल किया होगा, लाइक सर्वे के थ्रू फॉर्म फिल किया या लाइक इंस्टाग्राम से हमसे कांटेक्ट किया या टिकटॉक पे या एफबी से, डिफरेंट साइट से कांटेक्ट करके आप लोग यहाँ पर पहुँचे। तो आप लकीस्ट पर्सन में से हैं जिनको सिलेक्ट किया गया है। ओके, सो आपके माइंड में लॉट ऑफ क्वेश्चन आ रहे होंगे ऑनलाइन वर्किंग को लेके। सो बेसिकली आज की इस वीडियो में आपको हम ये सिखाएंगे कि कैसे आप घर बैठे पैसा कमा सकते हैं। अगर आप पार्ट टाइम काम करते हैं तो आप 50,000 से 60,000 अर्न कर सकते हैं, और अगर आप फुल टाइम काम करते हैं तो आप यहाँ से 1 लाख से या फिर 1 लाख से ज़्यादा भी अर्न कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपके हार्ड वर्क पे, आपके पोटेंशियल पे, आपकी कंसिस्टेंसी पे कि आप कितना टाइम देते हैं इस वर्क को। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द टॉपिक ऑफ टुडे। My name is Nusrat Akram and I am working as a supervisor in Millionaires Hub at 23। ठीक है, सो आज मैं आपको ऑनलाइन वर्किंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ। ठीक है, आवर मोटो, आवर विजन ऑफ आवर ग्रुप इज़ वी ग्रो बाय हेल्पिंग अदर्स। हमारी पहचान, हमारा ग्रुप है विच नेम इज़ मिलीनियर्स हब 23। हमारा विजन क्या है? वी ग्रो बाय हेल्पिंग अदर्स। हम दूसरों की हेल्प करते हैं कि वो भी ग्रो कर सके, साथ खुद भी ग्रो करते हैं। ओके, सो डेफिनेटली आप वर्क स्टार्ट करने जा रहे हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपके साथ हो जाए कि बेसिकली आप जो वर्क करने जा रहे हैं है क्या। अ ग्रुप ऑफ द पीपल, कि हमारा टास्क क्या है ना, हम क्या प्रोवाइड करते हैं आपको, हमारी स्पेशलिटी क्या है। अ ग्रुप पीपल हु इज़ कमिटेड टू हेल्प यू टू सक्सीड एंड मेक लग्जरियस लाइफ। ठीक है, मिलीनियर्स हब 23 क्या है? बेसिकली ये एक ऐसा ग्रुप है, उन लोगों का ऐसा ग्रुप है जिन्होंने ये डिसाइड किया हुआ है कि वो अपनी लाइफ तो लग्जरियस बनाएंगे बट अपने साथ साथ दूसरों को भी ग्रो करवाएंगे। ठीक है, वो दूसरों की भी हेल्प करेंगे कि वो भी ग्रो कर सके। किन दूसरे लोगों की हेल्प कर सकेंगे? ये जो प्लेटफॉर्म है हर उस पर्सन के लिए है। डजेंट मैटर उसकी एज क्या है, डजेंट मैटर क्वालिफिकेशन क्या है, डजेंट मैटर वो किस क्लास से बिलोंग करता है। एज 18+ होना ज़रूरी है। उसके बाद वो 30 का है, 40 का है या 50s में भी है, वो पर्सन इसको ज्वाइन कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करती कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। ज़ीरो लेवल से यहाँ पे वो ज्वाइन कर सकता है और देन ग्रो कर सकता है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, उसको सारी स्किल्स प्रोवाइड करना एंड ग्रो करवाना। डजेंट मैटर वो किस क्लास से बिलोंग करता है, एलिट क्लास से, पोश एरिया से बिलोंग करता है, मिडिल क्लास से, लोअर मिडिल क्लास से, या किसी पुअर फैमिली से बिलोंग करता है। बिकॉज लग्जरियस लाइफस्टाइल होना हर एक का विजन होता है, हर एक का गोल होता है। ठीक है, उस विजन और गोल को पूरा करने का जो डिसीजन है ना, वो मिलीनियर्स हब 23 ने उठाया है। हम आपकी लाइफ को लग्जरियस बनाएंगे। अगर आप में खुद इतनी विल पावर इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आपने डिसीजन लिया है, अपने लाइफ को आप सिक्योर कर सकते हैं, सो हम आपको मिलीनियर बनाएंगे। यहाँ पर हमारा विजन ही क्या है? विजन ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन इज़ टू एम्पावरिंग द यूथ, बेसिकली द यंग यूथ। यंग यूथ को हमने एम्पावर करना है यंग एज में ही, कि वो इंडिपेंडेंट हो सके, अपनी लग्जरियस लाइफ के साथ साथ अपनी फैमिली की लग्जरियस लाइफ को भी फुलफिल कर सकें। सो मेन मोटिव क्या है? अर्न 1 लाख मंथली इन जस्ट फोकस ऑफ 6 मंथ। जस्ट 6 मंथ फोकस कर लेते हैं तो आपकी मंथली इनकम ही 1 लाख हो जाएगी। 50K to 60K मंथली। अदरवाइज मंथली तो आप जो पार्ट टाइम काम करेंगे तो 50 से 60,000 तो आप यहाँ से मंथली बेसिस पे अर्न कर सकते हैं। ओके, ओके, सो व्हाट आर योर गोल्स ऑफ लाइफ और व्हाट आर योर बिगेस्ट ड्रीम। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपकी लाइफ के ड्रीम्स नहीं है, आपकी लाइफ के गोल्स नहीं है, तो आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते हैं। बिकॉज गोल्स क्या होता है? एक विजन हमारा क्लियर होता है, यार मैंने अपनी लाइफ में ये अचीव करना है, हमें क्लियर होता है। तो देन उसको अचीव करने के लिए हम अपना दिन रात एक कर देते हैं। सो आप लोग का यहाँ पे सबका इकट्ठे होने का पर्पज़ क्या है? कि आपको अपना विजन क्लियर है, आपको अपने गोल्स क्लियर है, आपको अपने ड्रीम्स क्लियर है। सो आप सबके पास अपनी डायरी नोट पैड होना चाहिए। बिकॉज आज की इस वीडियो में जो कुछ आपको सिखाया जा रहा है, आपने उस सब चीज़ों को नोट डाउन करना है। ओके, उसमें आपने ये भी मेंशन करना है कि आपके गोल्स क्या हैं, आपका बिगेस्ट ड्रीम क्या है। बिकॉज इसके बाद आपके इंटरव्यू, शॉर्ट सा इंटरव्यू होगा व्हाट्सएप पे उस पर्सन के थ्रू जिनके थ्रू आप यहाँ ये वीडियो वॉच कर रहे हैं। आपका गाइडर, आपके अपलाइन जिसके थ्रू आज यहाँ पर हो आप, उनके साथ आपका एक शॉर्ट सा इंटरव्यू होगा व्हाट्सएप कॉल पे, और उसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसी शॉर्ट सी वीडियो से रिलेटेड। आपकी ड्रीम्स और गोल्स भी पूछे जाएंगे। ओके, सो आपने नोट डाउन करने हैं
अभी नोट डाउन करें, क्या है आपके ड्रीम्स, क्या है आपके गोल्स, हर चीज़ को नोट डाउन करना है। ये अपनी लाइफ का भी मोटो बना लें कि हर चीज़ को नोट डाउन करना है, बिकॉज जो चीज़ लिखी हुई होती है वो आप कभी भूलते नहीं हो। सो आपका जो भी विजन है, जो भी ड्रीम है, उसको नोट डाउन करें। ओके, अब आप मुझे ये बताएं, आप यहाँ पे जो भी जितने भी पर्सन हैं डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लाइक कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ जॉबियंस हैं, ठीक है, कुछ हाउसवाइफ होंगी, कुछ बिजनेस मैन्स भी होंगे डेफिनेटली। ओके, हर कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे पर्सन। सो आप मुझे ये बताओ, हाउ मच आर यू फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नाउ? ठीक है, अगर हम देखा जाए, आप देख रहे हो पाकिस्तान की इन्फ्लेशन कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, महंगाई कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। 1940s में एक 10 रुपये से भी बहुत ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा वैल्यू थी उसकी। 1960 में 10 रुपीज़ की वैल्यू कम हुई, 100 रुपीज़ की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। इसी तरह टाइम पास हुआ, 1980 में 1000 की वैल्यू हुई, 2000 में 10,000 की वैल्यू, बट 2020 में 1 लाख की भी वैल्यू नहीं है। ठीक है, 1 लाख की भी वैल्यू नहीं है। आजकल जितनी महंगाई हो गई है, घर चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, अगर आपको कोई मिलती है वहाँ पे 1 लाख की, अगर आपकी मंथली इनकम भी है, आप खुद वहाँ पे अपने एक्सपेंसेस सेपरेट करके देख लें, आप अपना घर किस तरह से 1 लाख में चला सकते हैं। बिकॉज पाकिस्तान की करंट सिचुएशन आपके सामने है, जॉब और बिजनेस आपके सामने है। ठीक है, ओके, व्हाट आर यू फेसिंग सिचुएशन रिगार्डिंग द अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू? अब आप मुझे ये बताएं, ये नोट डाउन करना है, मेरे से शेयर करें, आप ये लिखें। व्हाट आर यू फेसिंग सिचुएशंस रिगार्डिंग द अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू? आपका खुद का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है अर्निंग से रिलेटेड, अर्निंग सोर्स से रिलेटेड? आप किस टाइप की अर्निंग करना चाहते हैं? ठीक है, या उस अर्निंग को अर्न करने के लिए, लाइक बहुत सारे हैं ना यहाँ पे, मास्टर्स हैं, ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएशन करके फ्रेश ग्रेजुएट्स निकले हुए हैं, बट स्टिल जॉबलेस है। तो अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपका खुद का क्या माइंड है, क्या सिचुएशन आपको फेस करने को मिल रही है? ये क्वेश्चन भी राइट करना है और इंशाल्लाह ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, हम लोग माशाल्लाह से 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, ठीक है, बट हमें बेसिकली टाइप्स ऑफ इनकम नहीं पता होती। सो इस प्लेटफॉर्म पे हम बेसिकली आपको ये सिखाएंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम, देर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम। फर्स्ट इज़ एक्टिव इनकम एंड सेकंड इज़ पैसिव इनकम। ओके, एक्टिव इनकम क्या होती है? दैट इज़ क्लियर, यू वर्क फ्रॉम इनकम, involvement needed, first schedule, less risk, less reward, no investment needed. ओके, एक्टिव इनकम क्या होती है? अगर पर्सन एक्टिव है तो उसकी इनकम एक्टिव है। शॉर्ट से एग्जांपल दे देती हूँ कि अगर मैं कोई जॉब कर रही हूँ डेली, अगर मैं जॉब पे जाती हूँ तो मुझे उसकी इनकम मिलती है, अगर मैं जॉब पे नहीं जाऊँगी मुझे उसकी इनकम नहीं मिलेगी। पर्सन एक्टिव है तो उसकी इनकम एक्टिव है। अगर एक दिन मैंने जॉब से छुट्टी कर लिया तो मुझे जॉब से निकाल भी दिया जाता है, बिकॉज मैं उस दिन एक्टिव नहीं हूँ। एक्टिव इनकम क्या होती है? आपको टाइम बाउंड भी होना पड़ता है, जॉब पे फिजिकली भी और मेंटली अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी होता है। काम पे जाओगे तो आपको आफ्टर अ मंथ इनकम मिल जाएगी, नहीं जाओगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, बिकॉज आप किसी के अंडर वर्क कर रहे हो ना। जॉब्स एब्रिविएशन मीन जॉइन अदर बिजनेस, किसी और का बिजनेस ज्वाइन करना। पैसिव इनकम क्या होता है? मनी वर्क्स फॉर यू, पैसा आपके लिए काम करता है। हैंड्स ऑफ इनकम, अनलिमिटेड इनकम यहाँ से आप जनरेट करते हो। कोई स्केजुअल नहीं होता, टाइम फ्रीडम होता है, बिकॉज डेफिनेटली आपका अपना बिजनेस होता है। जिस टाइम आप अवेलेबल हो आप अपने बिजनेस को टाइम दे सकते हैं, काम कर सकते हैं। मोर रिस्क बिग रिवॉर्ड, यहाँ पे रिस्क तो डेफिनेटली होता है। पैसिव इनकम आपने लेनी है तो रिस्क भी होगा, लेकिन रिस्क लेते हो तो यहाँ से बिग रिवॉर्ड भी आपको मिलता है। इन्वॉल्व्स इन्वेस्टमेंट होती है। पैसिव इनकम कहीं भी होगी तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट इंक्लूड होगी। कैश फ्लो स्ट्रीम, अनलिमिटेड इनकम यहाँ से आप जनरेट कर सकते हो। सो ये 2 टाइप्स ऑफ इनकम होती है जो कि कहीं भी आपको किसी भी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में प्रोवाइड नहीं की जाती, बट यहाँ पे हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, इंशाल्लाह ताला अगर आपकी इंटरव्यू में, इसके बाद इंटरव्यू होगा आपका, ठीक है, व्हाट्सएप पे शॉर्ट सी कॉल होगी आपकी अपलाइन के साथ। उसमें अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो फर्दर आपका ट्रेनिंग सेशन कंटिन्यू होगा, ठीक है। उन ट्रेनिंग सेशन में इन्हीं स्टेप्स को डिटेल में भी बताया जाएगा, ठीक है। आपको ईच एंड एवरीथिंग डिटेल से हम बताएंगे, बिकॉज हमारा मोटो ही क्या है कि हमने आपको ग्रो करवाना है ना। ग्रो करवाने के लिए ईच एंड एवरीथिंग हम आपको सिखाएंगे, समझाएंगे, ओके, आपको स्किल्स प्रोवाइड करेंगे। सो जस्ट जो चीज़ें सिखाई जा रही हैं उसको नोट डाउन करें। नाउ कम टू द पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट देखें, ESBI मॉडल। डेफिनेटली आप ऑनलाइन वर्किंग करने चाह रहे हैं, ठीक है, उसके लिए आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि ESBI मॉडल क्या होता है। इसके बाद आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू मेरे साथ शेयर करना है कि आपने इसमें से किस कैटेगरी में लाए करना है। बेसिकली ESBI मॉडल क्या होता है? ई मतलब एम्प्लॉय, राइट करते जाएं, ई फॉर एम्प्लॉय, एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉय, ठीक है, बी फॉर बिजनेस ऑनर, आई फॉर इन्वेस्टर। ओके, देखिए एक क्वाड्रेंट बना हुआ है जो लेफ्ट साइड पे ई और एस, ई फॉर एम्प्लॉय, एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉय, बी फॉर बिजनेस, आई फॉर इन्वेस्टर। शॉर्टली आपको बताती हूँ। एम्प्लॉय यानी कि जो कोई जॉब कर रहे हो, किसी के अंडर वर्क कर रहे हो। सेल्फ एम्प्लॉय भी एक काइंड की जॉब होती है, लाइक अगर मेरी कोई छोटी मोटी शॉप है, लाइक मेरा कोई जनरल स्टोर है,
ठीक है, वो मैं सेल्फ एम्प्लॉयड होगी ना। अगर मैं सुबह शॉप पे जाऊँगी, शॉप ओपन करूँगी, चीज़ें सेल आउट होंगी, कस्टमर आएंगे, चीज़ें सेल आउट होंगी, देन मुझे इनकम मिलेगी। यानी कि वो भी एक्टिवली हो गया ना, मैं एक्टिव होंगी तो मुझे इनकम मिलेगी, अदरवाइज़ मुझे इनकम नहीं मिलेगी। तो वो हो गया आपका सेल्फ एम्प्लॉयड। सो ES कैटेगरी में कौन से पर्सन लाइक करते हैं? हमारी पाकिस्तान की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 95% जो लोग हैं वो E&S की कैटेगरी में लाइक करते हैं, यानी कि या तो एम्प्लॉय हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉय हैं। ठीक है, या तो एम्प्लॉय हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉय। 95% लोग जो हैं वो एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉय हैं। और दुनिया का सबसे कम पैसा भी नहीं लोगों के पास है, जस्ट 5% पैसा एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय के पास होता है। मीन्स कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन 95% लोग एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं। ठीक है, और सबसे कम पैसा यानी कि जस्ट 5% पैसा एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉय के पास होता है। इतना क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, दूसरी कैटेगरी क्या है? बिजनेसमैन, बिजनेस ऑनर या फिर इन्वेस्टर्स। ठीक है, दुनिया के जस्ट 5% लोग जो होते हैं ना वो बिजनेस ऑनर या इन्वेस्टर्स होते हैं। ठीक है, जस्ट 5% लोग बिजनेसमैन या इन्वेस्टर्स होते हैं और दुनिया का सबसे ज़्यादा पैसा यानी कि 95% पैसा बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स के पास होता है। क्लियर हुआ आपको कुछ? अब आप मुझे बताएं कि आप किस कैटेगरी में लाई करना चाहेंगे, एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉय में, यहाँ जहाँ पर जस्ट 5% आपको मनी बैक मिल रही है, या फिर बिजनेसमैन या इन्वेस्टर की कैटेगरी में आना चाहिए जहाँ पर आपको 95% पैसा मिल रहा है। अब ये आपने डिसाइड करना है कि आपने कहाँ पे लाई करना है। अब आपने डिसाइड करना है कि आपने क्या करना है ना, व्हाट यू हैव टू डू, बिजनेस करना है या जॉब करनी है, नाउ इट्स अप टू यू। ठीक है, आपका माइंड इतना क्लियर होना चाहिए, इतनी वो कहते हैं सेल्फ मोटिवेशन आप में होनी चाहिए या सेल्फ थिंकिंग पावर आप में होनी चाहिए कि आपको पता हो कि आपने अपने फ्यूचर के लिए जो स्टेप लेना है उसमें बिजनेस आपके लिए द बेस्ट है करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, या जॉब आपके लिए द बेस्ट है। ओके, व्हाट्स योर करंट सिचुएशन? अभी आप किस करंट सिचुएशन में है या क्या फेस कर रहे हैं आप? ठीक है, अगर आप जॉब कर रहे हैं, आपको पता है कि जॉब करना कैसे है, किसी के अंडर वर्क करना है। ठीक है, किसी के अंडर जब वर्क कर रहे होते हैं, बॉस कोई और होते हैं, आपको तो जस्ट हायर किया गया ना। ठीक है, और एक लिमिटेड इनकम आप जनरेट कर रहे हो, तो उस लिमिटेड इनकम में पूरे मंथ की आपकी एक लिस्ट बनी होती है कि इस मंथ में आपके ये एक्सपेंसेस है, उसको फुलफिल करने के बाद जस्ट कुछ चीज़ें आपके पास बच रही होती है। देन आफ्टर अ वीक एक वीकडे होता है आपको, उसमें आपने सारे काम भी मैनेज करने होते हैं, आपकी हेल्थ भी डिस्ट्रॉय होती है बिकॉज टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाई होती। बट फैमिली बिजनेस हो आपका, या अगर आप बिजनेस ओनर होते हैं तो आपकी लग्जरियस लाइफ होती है, आपका अपना बिजनेस होता है, पूरे डे में आपने अपने अकॉर्डिंगली काम करना होता है बिकॉज आप टाइम बाउंड नहीं हो कि आपने किसी के ऑर्डर को अबे करके काम करना है। नो, ऐसा नहीं है, आपने अपने अकॉर्डिंगली काम करना है। ठीक है, अगर आपने कहीं जाना है, फैमिली को टाइम देना है, वर्ल्ड टूर पे जाना है, आपके पेपर्स हैं, स्टूडेंट्स होते हैं उनके जॉबियंस स्टूडेंट्स हैं उनके पेपर्स होते हैं, उन्होंने पेपर्स को टाइम देना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इधर से निकाल दिया जाएगा। नो, बिकॉज आप खुद बिजनेस ऑनर हो, आपने अपने अकॉर्डिंगली लेके चलना है। जॉब नहीं कर रहे हो कि यहाँ पे आपने एक दिन की छुट्टी की आपको निकाल दिया गया। नो, लग्जरियस लाइफ स्टाइल इंजॉय करना है तो बिजनेस, फैमिली बिजनेस या बिजनेस ऑनर होना ज़रूरी है। आप खुद देख रहे होंगे आपके नियर बाय कोई भी अगर बिजनेसमैन है या कोई बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनकी लाइफ को और जॉबियन की लाइफ को खुद कंपैरिजन करके देखिएगा। ओके, डेफिनेटली हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ चुकी है, रेवोल्यूशन इन एरा आ चुका है, स्मार्ट कार्स ने जगह ले लिया है, मिनरल वाटर हर जगह पहुंच गया। ठीक है, 2009 में देखें क्या था। ठीक है, और 2009 और 19 की एक पिक्चर आपके सामने शेयर की गई। इन जस्ट 10 years कैमरामैन एंड पायलट बोथ लॉस्ट देयर जॉब्स। अपग्रेड योरसेल्फ, अपग्रेड करने की हमें ज़रूरत है। अब तो कीपैड मोबाइल फ़ोन अपग्रेड हो चुके हैं, स्मार्टफोन्स में चेंज हो चुके हैं। 2009 में जब कुछ इवेंट्स होते थे तो उनकी रिकॉर्डिंग के लिए कैमरामैन हायर किए जाते थे, अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इनकी जगह ले ली है, रोबोट्स आ चुके हैं, ड्रोन कैमरास ने इनकी जगह ले ली है। नेक्स्ट 10 years में ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। अगर चीज़ें, ये इलेक्ट्रॉनिक्स और ये सब कुछ डिजिटल हो रहा है, तो अपग्रेड हो रहा है, तो हमने कब अपग्रेड होना है? हमने उसी ओल्ड माइंडसेट के साथ, जॉबिन माइंडसेट के साथ रहना है। हमें खुद को अपग्रेड करने की ज़रूरत है, अपग्रेड हमने खुद होना है। अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, प्लेटफॉर्म आपके सामने है। ठीक है, इसको कंटिन्यू करना ना करना इट्स अप टू यू। यहाँ पे कुछ सेइंग्स हैं, कुछ रिचेस्ट पीपल होते हैं जो दुनिया में, कुछ ऐसे अमीर लोग गुजर के गए हैं जो कि अपने लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, उनके कुछ सेइंग्स हैं, यानी कि उनके कुछ वर्डिंग्स हैं, उनके कॉल हैं। इफ़ यू वांट टू बिकम रिच एंड वेल्दी यू हैव टू बिजनेस। अगर आप अपनी लाइफ में रिच होना चाहते हो, अमीर होना चाहते हो, तो आपको बिजनेस करना होगा। ठीक है, जॉबियन की कोई वैल्यू नहीं होती। अगर आप अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं तो आपको बिजनेस रन करना होगा। एक वेल नोन पर्सन है पॉल गेटी, उनकी 3 एडवाइजेस थी। ठीक है, इफ़ यू वांट टू बिकम रिच फाइंड समवन हु इज़ रिच एंड डू व्हाट ही इज़ डूइंग।
वन डे यू विल बी रिच। पॉल गेटी क्या कहते थे, अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो, रिच होना चाहते हो ना, तो किसी ऐसे बंदे को देखो जो ऑलरेडी रिच है और सेम वैसा करो जैसा वो रिच पर्सन करता है। एक ना एक दिन आप खुद भी रिच हो जाओगे। ओके। इनके 3 एडवाइसेस में था टाइम, वर्क एंड कंसिस्टेंसी। ये तो कायदे आज़म ने भी कहा है ना, वर्क वर्क एंड वर्क। टाइम मैनेजमेंट होनी चाहिए, हार्ड वर्क होना चाहिए, वर्क होना चाहिए, कंसिस्टेंसी। कोई भी कंसिस्टेंसी क्या होता है, अगर आप कोई भी काम कर रहे हो ना, उस पर मतलब एक पॉइंट पे अपने डटे रहो, स्टेड फास्ट रहो कि मैंने ये करना है, दैट इज़ कॉल्ड योर कंसिस्टेंसी। फ्लक्चुएशन नॉट नीडेड हेयर। अगर आप मेरे को ये चाहते हैं ना, आज ये शॉर्ट सी वीडियो देख ली, मोटिवेट हो गए, नेक्स्ट देखा जाएगा, नो, आप क्विट कर सकते हैं, अभी यहाँ पे लीव कर सकते हैं। हमें ऐसे पर्सन की नीड नहीं है, हमें सीरियस पर्सन की नीड है। लकीस्ट हो अगर आप यहाँ पर पहुँचे हो, देन ये आपके लिए फ्यूचर सिक्योर होगा। आप मोस्ट लकीस्ट होंगे अगर नेक्स्ट आपकी फर्दर कंटिन्यूशन होती है हमारे साथ। ठीक है। स्टार्ट बिजनेस, नीड ऑफ प्रोडक्ट विल सेम इन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो तो प्रोडक्ट एक ऐसी चीज़ है जिसके प्रेजेंट में भी नीड है और फ्यूचर में भी नीड है। यूर बिजनेस विल डिपेंड ऑन यू ओनली 3% एंड 97% ऑन पीपल। बिजनेस क्या होता है, आप अकेले बिजनेस रन नहीं करते होते हो, यहाँ पे आपकी टीम भी होती है, टीम वर्क होता है, दैट इज़ कॉल्ड द पीपल। यहाँ पे पीपल जिनको डिस्कस किया जा रहा है। 3% आपकी इन्वॉल्वमेंट होती है, बाकी 97% वो लोग होते हैं जो आपके साथ जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं 97% लोग? फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक काम जो है वो एक काम 8 घंटे में कर रहे हो, अगर आप अपनी कोई टीम क्रिएट करते हो, ठीक है, 8 पर्सन अपनी टीम में ज्वाइन करवाते हो, वो 8 घंटे वाला काम डिवाइड हो जाता है, हर पर्सन के पास 1 आवर 1 आवर 1 आवर आता है, तो आपका 8 घंटे में काम होने वाला 1 घंटे में काम हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे टाइम लिवरेज पे आ जाती है, डबल इनकम भी जनरेट करते हो, टीम भी बन जाती है, कम टाइम में आपका काम भी हो जाता है। ओके ओके, अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ हमारे प्लेटफॉर्म से। डेफिनेटली आपके माइंड में क्वेश्चन होगा, भाई कंपनी क्या है? हमारी कंपनी का नेम है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल। आप इसको जाके गूगल पे, क्रोम पे सर्च आउट कर सकते हैं कम्प्लीटली। शॉर्ट साइज का इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ, बिकॉज नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि फर्दर आपके जो ट्रेनिंग्स होंगी, हमारी जूम पे सेशंस होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपको स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे सिखाया जाएगा। हमारी कंपनी स्टार्ट हुई थी 13 मई 1978 में, यूएसए एरिजोना में मेन हेडक्वार्टर है। अल्हम्दुलिल्लाह नाउ करंटली, ठीक है, 1978 से नाउ करंटली 45 ईयर्स हो गए हमें वर्क करते हुए। वर्ल्ड लीडर इन एलोवेरा एंड बी हाइव। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, एलोवेरा जेल और हनी बी में इनकी मेन प्रोडक्शन होती है। वर्किंग इन 160 प्लस कंट्रीज़ अल्हम्दुलिल्लाह। 4000 प्लस ऑफिसेज हैं, ग्लोबल टर्नओवर है 25,000 करोड़ हमारा टर्नओवर हो रहा है। वर्टिकली इंटीग्रेटेड ब्रांड इन द वर्ल्ड। वर्टिकली इंटीग्रेटेड मीन्स कि कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, कोई भी पार्टनर नहीं है, सिंगली वर्क कर रहे हैं, इंडिविजुअली वर्क कर रहे हैं। वेलनेस इंडस्ट्री 21st सेंचुरी फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री। 21st सेंचुरी में बहुत फास्टली जल्दी से ग्रो करने वाला बिजनेस है ये। ऑल बिजनेसेस डिपेंड ऑन प्रोडक्ट और सर्विस। कोई भी बिजनेस अगर आप स्टार्ट करते होते हैं, 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, या तो प्रोडक्ट पे या सर्विस पे डिपेंड करता है। इफ़ योर प्रोडक्ट और सर्विस विल बेस्ट, योर बिजनेस विल ग्रो। अगर आपके प्रोडक्ट या सर्विस गुड है दोनों में से, तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा। एग्जाम्पल इसकी आपको शॉर्ट से दी हुई है, माइक्रोमैक्स मोबाइल एंड एप्पल मोबाइल। माइक्रोमैक्स इज़ वैनिश, खत्म हो चुका है टुडे, बट एप्पल इज़ ऑन द टॉप। क्यों टॉप है आप बहुत अच्छे से जानते हैं। एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज़ याहू एंड गूगल एटसेट्रा। वी आर डीलिंग इन 2 मेन प्रोजेक्ट्स, हेल्थ एंड वेल्थ। ठीक है, हम 2 प्रोजेक्ट्स पे वर्क करते हैं, हेल्थ एंड वेल्थ। अब आपको मैं ये बता दूं कि आपको फॉर एवर को क्यों ज्वाइन करना चाहिए। आप में ये होगा ना, यार आपने हमें बता रहे हो अबाउट द फॉर एवर, बट हमें ये बताओ हमें फॉर एवर को क्यों ज्वाइन करना चाहिए। फॉर एवर को ज्वाइन करने से आपको यहाँ पर टाइम फ्रीडम मिलेगी। ठीक है, कंट्रोल ऑफ ऑन बिजनेस, आपका खुद का बिजनेस होगा, आप खुद इसको हैंडल कर रहे होंगे। इंटरनेशनली रिकगनाइज होंगे, 171 प्लस कंट्रीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह आज काम कर रहे हैं हम। आपकी भी रिकग्नाइजेशन होगी इंटरनेशनली 171 कंट्रीज़ में। फाइनेंशियली सिक्योरिटी होगी, ठीक है, यहाँ पे आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी। 3 to 4 ईयर में आप यहाँ पे अनलिमिटेड रन कर सकते हो, आपका फ्यूचर सिक्योर होगा। ओके, फ्लो ऑफ लर्निंग फॉर 3 to 5 डेज़। जैसे कि मैंने आपको बताया इस शॉर्ट सी वीडियो में जो आपको पॉइंट बताया गया, नेक्स्ट आपकी लर्निंग होगी, जूम पे सेशन होंगे, 3 to 5 डेज़ का हमारी टाइम पीरियड होगा। उसमें सब कुछ आपको सिखाया जाएगा, जूम पे सेशंस होंगे, प्रॉपर्ली इन कॉन्टैक्ट रहना है विद योर गाइडर, विद योर अपलाइन, जिनके थ्रू आप यहाँ पर पहुँचे हो, जिनके थ्रू आपको इस वीडियो का लिंक मिला है। ठीक है, नोट डाउन करना है अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, मुझे उम्मीद है आपने नोट डाउन किया होगा। नेक्स्ट भी जो 4 to 5 डेज़ का सेशन हो रहा है उसके भी पॉइंट्स को आपने नोट डाउन करना है। नोट डाउन करके आपने अपने अपलाइन के साथ, अपने गाइडर के साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड रहना है और उनके साथ ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस करनी है। आई होप कि आपको आज
का जो टॉपिक था हमारी शॉर्ट वीडियो से माइंड क्लियर हो गया होगा अपने फ्यूचर को लेकर। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपके साथ कंटिन्यू करेंगे। मुझे उम्मीद है आप अपना इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेंगे। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।